नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 10 गुना बली होंगे सूर्यदेव। उच्च की राशि में सूर्य का गोचर। जी हाँ, ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे और 15 मई तक मेष राशि में ही रहेंगे। सूर्य का ये गोचर हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई ग्रह स्वराशि, मित्र राशि या उच्च की राशि में गोचर करता है तो अपना सर्वश्रेष्ठ फल देने में सक्षम होता है। तो इस एक माह में सूर्य 10 गुना अधिक बली होंगे और अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। तो कन्या राशि के जातकों को इस गोचर काल में किस तरह का लाभ मिलेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य क्या है, सूर्य का महत्व क्या है और कैसे आप सूर्य गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। सूर्य क्या है, सूर्य का महत्व क्या है, इसे समझिए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और इस पृथ्वी पर जीवन, प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को तेज, बल, आरोग्य, आत्मविश्वास, आत्मा और नेतृत्व क्षमता का कारक माना गया है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य अच्छे हैं और बुध, गुरु, शुक्र भी अच्छे हुए तो राजसी वैभव और राजसी सुख प्रदान करते हैं। सूर्य को शासन, सत्ता, गवर्नमेंट का कारक माना गया है। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य मंगल बली हैं, केंद्र या त्रिकोण में हैं, तो सूर्य जातक को शासन प्रशासन में, गवर्नमेंट सेक्टर में उच्च पद और मान सम्मान दिलाते हैं। लेकिन सूर्य प्रधान जातक किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य बली होते हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए कोई ऐसा व्यापार, व्यवसाय या उद्योग स्थापित करते हैं जिसमें उनके अधीनस्थ सैकड़ों हजारों लोग कार्य करते हैं। जन्म कुंडली में अगर सूर्य के साथ मंगल भी बली हुए तो ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में लोगों का नेतृत्व तो करता ही है, साथ ही साथ डिफेंस, आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नेम, फेम और उच्च पद भी प्राप्त करता है। वहीं अगर सूर्य कमज़ोर हुए तो आत्मविश्वास में कमी आती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान करती हैं और हर क्षेत्र में असफलता मिलती है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है और अगर आप चाहते हैं कि सूर्य का शुभ फल आपको निरंतर मिलता रहे तो अपने पिता का विशेष ध्यान रखें। पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भूल करके भी पिता को किसी तरह का कष्ट ना दें। साथ ही साथ अपने बॉस, अपने सीनियर से संबंध अच्छे बना करके रखें। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, ऐसे में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंध अच्छे रखेंगे तो सूर्य को तो बल प्राप्त होगा ही, गवर्नमेंट से जुड़े आपके कार्य भी आसानी से पूरे होते रहेंगे। तो आइए समझते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में या गोचर में सूर्य किस भाव में बैठे हुए हैं
और उसका क्या लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। यहाँ पर सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आपकी गोचर कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए, कुंडली का छठा, 8वां या 12वां भाव, इसके स्वामी अगर 6, 8, 12 में गोचर करें तो विपरीत राजयोग बनता है। अब सूर्य जो कि ग्रहों के महाराजा हैं, राजा हैं, वो अगर विपरीत राजयोग बनाएंगे तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको छठे, 12वें भाव से संबंधित और धन भाव से संबंधित सभी शुभ फल प्राप्त होंगे ही। और चूंकि उच्च की राशि में है तो ये कई गुना अधिक बढ़ करके आपको लाभ मिलेंगे। मैंने थंबनेल में लिखा है कि 10 गुना अधिक बली होंगे सूर्यदेव। कैसे? देखिए, फरवरी के महीने में सूर्यदेव छठे भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे थे तो राहु से पीड़ित थे। मार्च में शनि के साथ थे 7वें भाव में, यहाँ भी सूर्य पीड़ित थे। तो दो पाप ग्रहों के साथ गोचर करने के बाद अब जाकर के अपनी उच्च की राशि में आए। तो एक बात तो ये, दूसरी बात यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। और तीसरी बात, कुंडली के धन भाव पर सूर्य की भी दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। और जब किसी भी भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट होता है तो वो भाव पूरी तरह से जागृत होता है, तो धन भाव भी जागृत होगा। अब सूर्य 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 8वां भाव तो सबसे खराब भाव है, अंधेरे का भाव है। यहाँ जब सूर्यदेव आएंगे तो 8वें भाव के अंधकार को दूर करेंगे। यानी 8वें भाव से संबंधित जो भी परेशानियाँ आपके जीवन में चल रही थीं, वो समस्याएं, वो परेशानियाँ दूर होंगी। सबसे जो पहला प्रभाव पड़ेगा वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। सूर्य होते हैं आरोग्य के कारक और 8वां भाव क्रॉनिक डिजीज़ को दर्शाता है, कमर के नीचे के रोगों को दर्शाता है, सांघातिक रोगों को दर्शाता है। और अगर आप लंबे समय से किसी क्रॉनिक डिजीज़ से पीड़ित थे तो ये वो समय होगा जब आप स्वस्थ होकर के अस्पताल से बाहर आएंगे और अपने घर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि 12वें भाव के भी लाड हैं और 12वां भाव जो होता है ये अस्पताल को दर्शाता है। दूसरी बात, 8वां भाव जो है ये आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दर्शाता है, कष्टों और परेशानियों को, पीड़ाओं को दर्शाता है। सूर्य का प्रकाश जब 8वें भाव में प्रकाशित करेंगे, जब सूर्य 8वें भाव को, तो आपके जीवन में जो समस्याएं, जो परेशानियां, जो कष्ट, जो पीड़ा लंबे समय से बनी हुई थी, उन सभी कष्टों को सूर्यदेव समाप्त करने जा रहे हैं इस गोचर काल में। कुंडली का चौथा, 8वां और 12वां भाव जो है, ये भाव जो होता है इसे कहते हैं मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण यानी वो भाव जो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करके मोक्ष की ओर, धर्म, अध्यात्म की ओर लेकर के जाता है। तो 8वें भाव में सूर्य यहाँ पर बेहद अनुकूल स्थिति में है, क्योंकि 12वें के स्वामी होकर के विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 12वां भाव जो है ये धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का है। हाँ, थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी होगी, और वो इस बात को लेकर के कि किसी को इस गोचर काल में पैसा उधार नहीं देना है। ये वो समय है जब आपको डूबा हुआ धन प्राप्त होने का प्रबल योग बन रहा है। कोई रुका हुआ, कोई फंसा हुआ पैसा इस समय आपको मिल सकता है। तो इस गोचर काल में ऐसा मत कीजिए कि पैसे को और अधिक फंसा दीजिए। यानी किसी को धन देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो डूबा हुआ पैसा है आपका,
आपका खुद का पैसा जो आपको मिलना चाहिए था और नहीं मिल पा रहा है, उसको पाने का प्रयास करेंगे तो वो पैसा इस समय आपको मिलेगा। सूर्य गवर्नमेंट को दर्शाते हैं, ख़ास करके गवर्नमेंट के पास रुका हुआ कोई पैसा आपका है वो आपको मिलेगा। 8वां भाव जो है ऑडिट और टैक्सेशन को दर्शाता है, तो टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस समय अगर है आपके जीवन में तो आप प्रयास करेंगे तो वो समस्या सूर्यदेव के अष्टम भाव में आने के बाद समाप्त होगी। व्यापार व्यवसाय में कोई समस्या चल रही थी, वो समस्या भी इस समय दूर होगी। चूँकि अभी शनि के प्रभाव में चल रहे हैं, 7वें भाव में हैं, कल आएंगे 14 तारीख को, तो शनि के प्रभाव में होने के कारण आपके मैरिज लाइफ में समस्या या व्यापार में समस्या चल रही थी, तो जैसे ही वहाँ से शनि से मुक्त होंगे सूर्यदेव, तो वहाँ पर क्या होगा कि मैरिज लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, व्यापार व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलेगी। और चूंकि 30 अप्रैल को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, आपके लग्नेश जब सूर्य के साथ रहेंगे तो बुध जो है दशम के भी स्वामी हैं, यानी आपके कर्म क्षेत्र को भी प्रकाशित करेंगे सूर्यदेव, यानी आपके कार्य क्षेत्र में एक सफलता का नया आयाम देखने को मिलेगा। आप बड़ी ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे, सफलता के जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते थे वहां तक पहुंचेंगे। 8वां भाव ज्योतिष तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं गुप्त रहस्यों का होता है, तो जो लोग अकल्ट के क्षेत्र में हैं, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं, जो लोग ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, वो लोग विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप इस समय आगे बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम आपका नहीं हो पा रहा था, इस गोचर काल में गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ वो कार्य आपका पूरा होगा। मान सम्मान में आपके वृद्धि करेंगे। दशम भाव में सोम देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और सूर्य गुरु दोनों की दृष्टि सेकंड हाउस पर है, तो ये समय धन के संचय के लिए और धन के निवेश के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। कहीं न कहीं कोई बड़ा निवेश करने का योग इस समय बन रहा है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जो है सेकंड हाउस पर शुक्र की राशि धन की राशि पर पड़ रही है और धन के भाव पर पड़ रही है। तो पूरा फोकस आपका इस समय होगा धन पर, पैसे को अर्जित करना और उसका संचय करना, साथ ही साथ उसका निवेश करना। सेकंड हाउस आपके परिवार को दर्शाता है। सूर्य का प्रकाश आपके परिवार पर पड़ने का सीधा सा अर्थ ये होगा कि आपके परिवार में जो समस्या चल रही थी वो समस्या तो दूर होगी ही, चूँकि गुरु की दृष्टि है और गुरु विस्तार के कारक होते हैं, तो परिवार के विस्तार का भी योग अच्छा बन रहा है। यानी या तो किसी सदस्य का विवाह होगा और या किसी संतान की प्राप्ति होने का भी योग इस समय बन रहा है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए ये गोचर बहुत अनुकूल है। इस गोचर का लाभ उठाइए, क्योंकि पहला ऐसा मौका है जब सूर्यदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं और केवल कन्या राशि ही वो राशि है जिसकी कुंडली में गोचर में विपरीत राजयोग सूर्य का बन रहा है। तो ये बहुत अच्छा योग है, इस गोचर का लाभ उठाइए। अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य गुरु की क्या स्थिति है, शनि राहु की क्या स्थिति है और क्यों आपके जीवन में समस्या है और उसका क्या निदान है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बार मैं स्क्रीन पर भी अपना व्हाट्सअप नंबर आपको शेयर कर दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए 9058144412। तो इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। नमस्कार।